Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So exercise number 12.1 in the old book, 10.1 in the new book. ठीक है, 10.1 इन द अभी 10.1 मार्क कर देता हूँ प्रेजेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसमें 6 क्वेश्चंस थे, उसमें से हम आखिरी के 4 कर चुके हैं, जो कि क्योंकि हमको ज्यादा बेसिक लगे कंपेयर टू दीज टू, तो इन दोनों को आप देखेंगे। वैसे ये दोनों भी सरल हैं, पर वो ज्यादा ही बेसिक थे, तो पहले हमने बेसिक पार्ट उठा लिया। ठीक है, इतना सा डिफरेंस था। और उसके बाद 10.2 भी है वैसे तो मेरे पास पिटारे में, लेकिन आपकी हो चुकी है वो ओमिट, आपकी हो चुकी है वो ओमिट, मतलब दीस 6 क्वेश्चंस आर देयर ओनली इन द चैप्टर, उसके अलावा सब कुछ नहीं। लेकिन ऐसे मजा नहीं आएगा, तो कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपन उस एक्सरसाइज से करेंगे, ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, पर थोड़े बहुत, मतलब जो इससे कनेक्ट हो रहे हो, इस एक्सरसाइज से जो कनेक्ट हो रहे हो, एक आध क्वेश्चन अपन एक्स्ट्रा में भी करेंगे। वैसे अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाहर की किताबों से देखते हैं, इस बार जो ओमिटेड एक्सरसाइज है वहां से देख लेंगे। बाकी एक्स्ट्रा तो आपको 9th क्लास से करना ही पड़ेगा, आप केवल बुक के क्वेश्चन पर रिलाय नहीं कर सकते। ठीक है, जिसकी जितनी जितनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, जितना जितना वो एक्स्ट्रा कर सकता है उतना वो करने की कोशिश करेगा। कंपलसरी पार्ट तो करना ही है। ओके चलो, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है, समय आवाज नहीं आनी चाहिए, स्कूल अहेड। ठीक है ना, आगे स्कूल है, ऐसे आपने हाईवे पे चलते हुए कई बार देखा होगा, आगे ब्रेकर है, आगे टोल टैक्स है, आगे खाइए कूद मत जाना, आगे पुलिस स्टेशन है, आगे स्कूल है, 1 रुपया धीरे चलें, है ना, ऐसे लगे होंगे। तो स्कूल अहेड का एक बोर्ड लगा हुआ है, और वो स्कूल अहेड का जो सिग्नल बोर्ड है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? Now what do you understand by an equilateral triangle? Okay, Shaurya, congratulations, you have topped the last class. आपके लिए हम क्लैपिंग करना भूल गए, तो everyone should clap. ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ तालियां खुद के लिए भी बचा लो। क्या क्या वो 13 पे आया, उसके लिए भी बजाएं? तो अपनी पर्सनल तेरी मंडली को लेकर बजा लेना भाई, ये क्लास। हाँ ठीक है, तो आप लोग कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम कौन आया था टॉप? तुषार। तुषार, इस बार आपकी रैंक थोड़ी सी स्लिप आउट हो गई नीचे, तो ऐसा नहीं भाई, एक टेस्ट में हम टॉप कर लिए तो अब मजा आ गया ना भाई। जो टॉप कर रहा है वो एटलीस्ट सारे टेस्ट में टॉप 5 में तो रहना ही चाहिए, जो टॉप कर रहा है। अगर वो टॉप करते करते टॉप 5 से भी फिसल गया, दैट मीन्स वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, दैट मीन्स वो, और वो भाई हाँ मैं तो टॉपर हूँ, तो ऐसा भी नहीं होना है। ठीक है, आप टॉप 5 में तो रहे, इस बार आप टॉप 5 में नहीं है, हैं? टॉप 5 से नीचे जितना मेरे को ध्यान। सेकंड किसकी है? संयम। ओके, इसके लिए बजा दो। चलो बैठो बैठो बैठो। एंड थर्ड प्रियांशु, फोर्थ अवधि। अच्छा, गर्ल सेक्शन में से अवधि ने टॉप किया, तो गर्ल सेक्शन में टॉपर के लिए बजा दो। ठीक है, चलिए अब और किसी के लिए नहीं, और किसी के लिए नहीं। चलिए आइए अब, वो थर्ड है ना यार, ऐसे तो फिर फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है। चलो आओ इधर। हाँ जी, आइए अब इधर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मेट में एक साइन बोर्ड बना हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है, लाइक दिस, है ना। तो आप अंदाजे से बना लो, आपको नाप चोक करके बनाने की जरूरत नहीं है ना, अंदाजे से बना लो, वो चलेगा। ए, आवाज क्यों आ रही है छोटी छोटी छोटी, मंद 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 मंद? ए बी सी, ठीक है, डन। ये हो गया मेरा साइन बोर्ड, इस पे लिखा हुआ है लेट्स से स्कूल अहेड, लिख दो तो ठीक है, नहीं तो ना भी लिखो चलेगा। इस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, अहेड मतलब आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या दे रखी है आपको? न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं दे रखी है आपको, स्मॉल ए की फॉर्म में दे रखी है। किस फॉर्म में दे रखी है? तो ये वाली साइड भी स्मॉल ए, 8 नहीं ए, ये वाली साइड भी स्मॉल ए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं होगी ऑब्वियसली, हाँ सेंटीमीटर में भी हो सकती है, चलो कुछ दे नहीं रखा अपन तो अल्फा ले ही लगा देते हैं। ये भी ए और ये भी ए, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तो कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या कह रहा है
कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालो हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए। ये पहला क्वेश्चन है। अब मुझे एक चीज बताए आप सब लोग सोच के कि और क्वेश्चन में तो उसने ये बात नहीं कही, इस क्वेश्चन में ये खास करके इस बात को क्यों मेंशन कर रहा है कि इस ट्राइंगल का एरिया, सिग्नल बोर्ड का एरिया आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकालें। इस बात पे वो फोकस क्यों कर रहा है? और क्वेश्चन में तो उसने नहीं कहा हीरोन्स फॉर्मूला क्या गिवन नहीं है। अच्छा, मतलब गिवन नहीं है तो कहेगा हीरोन्स फॉर्मूला से निकालो? नहीं, दिस इज नॉट द लॉजिक। अच्छा क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो याद दिला रहा है कि हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर है तुम्हारा, वो भी नहीं। देखो, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्या है ये? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमको हीरोन्स फॉर्मूला की खास जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है सेपरेटली। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का सेपरेटली हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, तो कोई इसको उस फॉर्मूला से ना निकाल ले। इसीलिए ये क्लियर मेंशन है कि भैया और कोई फॉर्मूला नहीं, हमको हीरोन्स फॉर्मूला से ही इसका एरिया निकाल के दो, फिर चाहे से ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो भी। समझ गए क्या? इक्विलैटरल ट्राइंगल निकालने का एरिया निकालने का एक अलग से फॉर्मूला होता है, वो आपको नहीं पता होगा, अभी पता चल जाएगा। अभी हम आंसर निकालेंगे तो फॉर्मूला ही निकलेगा आंसर, देखना। ठीक है, समझ गए? अब वो कह रहा है कि इस फॉर्मूले को यूज मत करो, आप डायरेक्टली इसको हीरोन्स फॉर्मूला से ही सॉल्व करो। चलो हमें हीरोन्स फॉर्मूला से सॉल्व करना स्टार्ट करें। फिगर बना लिया सबने? एवरीवन हैज ड्रॉन द फिगर और नॉट? बनाओ। और कौन सा बनाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर यही है तो यही बनाएगा ना। हाँ, तीनों साइड स्मॉल है ना, पढ़ो तो सही। इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड ए। इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी साइड क्या लेनी है? स्मॉल ए, लाइक दिस। हो गया इतना काम? और गिवन पॉइंट्स भी लिख लो। हेयर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC is given with each side equal to A, with each side equal to A, with each side equal to, ये given है हमको। that is चाहे से हम साइड AB ले रहे हो, चाहे से हम साइड BC ले रहे हो, या हम साइड AC ले रहे हो, सबकी वैल्यू है A, सबकी वैल्यू है A। बोलो यहां तक कोई डाउट? आप लिख क्यों नहीं रहे? हाँ, वीडियो से देखते हो? आप क्लास में कितने दिन आते हो कि आप वीडियो से देख सको? अभी तक का, चलो अभी तक का काम वीडियो से देख के कंप्लीट है आपका सारा, तो फिर आप वीडियो से भी नहीं देखते, आप वीडियो से भी नहीं देखते और आप अभी भी नहीं लिखते, तो आप क्या यहाँ पे हमको सुनने आते हो? हम यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि आप बस आके एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख कर चले जाते हो? क्लास खत्म हुई फिर तुम जो ना तुम्हारा काम जाने, मैं तो बस देखने आया था। देखने आदमी एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, फिर बाद में दुनिया देखेगी आपको। चलो ये लास्ट संडे अल्टीमेटम दे दिया है मैंने, एक बार रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद नो वन इज अलाउड फ्रीली, ऐसे धर्मशाला टाइप कोई भी अलाउड नहीं है। उसके बाद फिर वही अलाउड है, और उन जिनका एडमिशन हो जाएगा फिर उनको प्रॉपरली अटेंड भी किया जाएगा। एब्सेंट हो रहे हो, क्यों हो रहे हो, किस कारण से हो रही है, पूरी प्रॉपर रीजनिंग। अभी तो क्या है, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो हमारा हक नहीं बनता ज्यादा सवाल जवाब करने का। रजिस्ट्रेशन के बाद तो फिर हमारा हक बनेगा ना। तो संडे तक देखते हैं क्या फाइनल रजिस्ट्रेशन होते हैं, एंड दैट विल बी द फाइनल। गेट क्लोज्ड, उसके बाद गेट क्लोज्ड, इस साल के गेट क्लोज, फिर अगले साल खुलेगा ये 9th का बैच का गेट। अच्छा, 9th वाले नहीं आएंगे फिर हमारे पास? क्लास 9th में एडमिशन लेने का गेट बंद हो जाएगा। इस स्टेटमेंट में आपको तकलीफ है कोई? 10th में आ जाएगा क्या तू सक्सेसफुली? अभी कौन सी रैंक आई है? अभी ये जो टेस्ट हुआ है नीचे से फर्स्ट आई है, देख क्या है पीछे से रिजल्ट?
रिजल्ट लगा हुआ है, देख क्या है, देखा है, पता ही नहीं। अब ठीक है, अभी क्लास के बाद देख लेना। हाँ जी, लिख लिया ए बी बी सी ए सी इक्वल टू ए, ठीक है, ए बी बी सी ए सी इक्वल टू ए। सो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला आपने को एरिया निकालना है। तो अब अपने को तीन कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं ए बी सी, पर इस बार तीन कंपोनेंट्स ए बी सी नहीं है, ए है, तीनों ही बराबर हैं। वे वैसे अलग अलग होते हैं, ए अलग बी अलग सी अलग, पर इस बार ए और ए तीनों ही सेम है। चलो तीन कंपोनेंट्स के बाद एक चौथा कंपोनेंट और निकालना होता है जिसको कहते हैं एस, को कहते हैं एस, वो निकाल लेते हैं। नाउ एस सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू क्या होता है, तीनों साइड्स को जोड़ना होता है। परीक्षित खड़ा हो जाए, मैं तेरे को टीचर देख लेता है अभी दो तीन बार, आई कांटेक्ट से समझ नहीं आता कि टीचर क्या कहना चाहता है। कई बार मैं आंखों आंखों में समझा देता हूँ कि बेटा मान जा मान जा, तीन चार बार तेरी तरफ घूर के देखा मैंने कि मान जा मान जा मान जा, पर फिर भी तू मतलब आई कांटेक्ट भी नहीं समझ पा रहा। अब तो आई फ्लू भी नहीं है मुझे, खड़ा रहे, वो परेशान कर रहा है तेरे को, बोल दे एक बार मैं बाहर निकाल दूंगा। नहीं कर रहा, तू उसको कर रहा है। इधर आ, इधर आके बैठ हर्षित के बगल में, आजा बाहर आजा, इस हर्षित के बगल में, नहीं इसके बगल में, जल्दी आ जल्दी। ए डिवाइडेड बाय होल्ड, क्योंकि तीनों साइड्स ए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। वैसे एबीसी होते थे, अलग 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 होते थे, जैसे कोई 10 होती थी, कोई 20 होती थी, कोई 25 होती थी। इस बार तीनों बराबर हैं, 10 10 10 या 20 20 20 या 25 25 25, जो भी है वो तीनों बराबर है। सो ए प्लस ए क्या होता है बोलना जरा। एक मिनट, सबसे पहली चीज तो अवधि ये सुनी है, जब मैंने क्वेश्चन यहां तक पढ़ा है तो आप नीचे क्यों आ रहे हो। अभी क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इस स्टेटमेंट तक उसने कुछ कहा है क्या भाई पेरीमीटर ये है वो है। इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन केवल आपको यहां तक सॉल्व करना है, दैट्स इट। फिर अगला क्वेश्चन है वो, समझे नहीं समझे, वो कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है ए, आपको एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई, साइड दे दे तीनों तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकल सकता है, आपसे निकाल दो, समझे। अब उसने साइड जो है न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं दी, 10 20 30 50 ऐसे न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं दी, अल्फाबेटिक फॉर्म में दी है, तो आपका एरिया भी अल्फाबेटिक फॉर्म में निकल जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। मतलब आपका एरिया भी एक ही फॉर्म में निकलेगा, नहीं समझे। मान लो साइड दे देता 10 मीटर 20 मीटर 40 मीटर, तो एरिया भी कुछ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 150 सेंटीमीटर ऐसे कुछ निकलता। लेकिन साइड दे दी ए, तो अब एरिया भी एक ही फॉर्म में निकलेगा, न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं निकलेगा। किस फॉर्म में निकलेगा, एक ही। तो वो एक ही फॉर्म वाला एरिया निकालो पहले, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझ गए, ठीक है ओके। अच्छा, किसी को ये तो नहीं लगा कि ए प्लस ए अवधि ने 180 लिखा है क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये एंगल नहीं है, ये साइड है, ये क्या है साइड है। पहले मुझे लगा शायद अवधि भी इसलिए कह रही है कि 180 होता है, बट ये एंगल नहीं है ना, ये एंगल ए एंगल भी एंगल सी नहीं है कि ऐसे इनके तीनों का सम 180 होगा। चलिए, तो a प्लस ए इक्वल टू 3a डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक कोई डाउट। सामग्री तैयार करें, कौन कौन सी सामग्री होती है, चलो फाइंड आउट करो। नाउ एस तो ऑलरेडी है हमारे पास, s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। और ये बच्चों आपकी कॉपियां चेक करने में बड़ी परेशानी आई, ये b को और 6 को अलग अलग तरीके से नहीं लिखते। एक तो आप 6b लगता है, b 6 लगता है, और कईयों का xk की तरह लगता है, कईयों का xk की तरह लगता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से पता नहीं कैसे बनाते हैं, मतलब ऐसे जल्दी से बना देते हैं, ऐसा लगता है के बनाया। तो इनके मार्क्स कटेंगे आपके सबके, याद रखना नेक्स्ट एग्जाम। इस बार तो मैंने करेक्शन कर दिया था, आपको क्लियर लिखना है जो भी लिखना है। तो s माइनस ए कर दो, s की वैल्यू बोलो, माइनस ए की वैल्यू तो ए ही है, ए की वैल्यू तो ए ही है ना, ठीक है। आगे बोलो s माइनस बी। अच्छा सुनो, एक और चीज सुनो, डिस्कस करना भूल गए। चलो एक बार चलो ये निकालो, s माइनस ए निकालो, फिर डिस्कस करते हैं उसको, डिस्कस करते हैं। s माइनस ए निकालो पहले,
तो आप s माइनस ए निकालोगे तो 2 को एलसीएम ले लोगे, बोलो ले लोगे। अब एलसीएम लेने के बाद क्या काम करते हैं, आपको सबको सॉल्व करना आता है? एलसीएम लेने के बाद कैसे सॉल्व करते हैं या नहीं आता? आता है परीक्षित? आता है। चल ये मैंने ले लिया एलसीएम, इसका इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है, और 2 और 1 का एलसीएम ले लिया 2। आगे क्या करते हैं? सर अब इसको इससे डिवाइड करेंगे और हाँ सही कह रहा है तू। इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या क्या आया 1, और जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 3 ये क्या आ जाएगा? समझ आया सबको? ये प्रोसेस होता है एलसीएम के बाद वाला। चलो अब सेकंड वाला टर्म निकालो, माइनस है इन दोनों के बीच में, तो मैं भी माइनस लगा देता हूं। अब 2 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो 2, और आंसर को ऊपर वाले ए से मल्टीप्लाई कर देंगे 2a। तो 3a में से 2a गए तो सिंगल ए बचा, a/2 हो गया ये। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? अब सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। और क्वेश्चंस में अपन s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी निकालते थे। इसमें s माइनस बी और s माइनस सी निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों साइड सेम ही तो है, a तो तीनों बार s माइनस ए, s माइनस ए, s माइनस ए निकलेगा। तो एक बार निकाल लिया, उसी को बार बार रख देंगे। बार बार क्यों निकालें भाई? मैं आपको कहूं 2 into 2 क्या होता है, तो आप कहोगे 4। एक बार और करके बता, तो आप फिर से करके देखोगे, निकाल लिया ना आपने, 4 है ना उसका आंसर। तो मैं एक बार फिर से करके देखूं, ऐसा थोड़ा होगा। तो और क्वेश्चंस में अपन s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी निकालते हैं, बिकॉज क्योंकि उसमें तीनों साइड अलग अलग होती है, इसमें तो तीनों साइड सेम है ना, तो हम बस s माइनस ए निकाल के छोड़ देंगे, s माइनस बी और s माइनस सी निकालने की जरूरत नहीं है। उस s माइनस बी की जगह भी यही आएगा, और उस s माइनस सी की जगह भी यही आएगा। समझ आया क्या? दैट मीन्स हमको ये काम नहीं करना है, s माइनस बी और s माइनस सी वाला काम इस क्वेश्चन में नहीं करना, क्योंकि तीनों साइड सेम। सीधे अब कढ़ाई में डाल दो, इसमें सामग्री कम लगी हमारी थोड़ी, ठीक है। Now area of triangle, equilateral triangle, area of equilateral triangle ABC is given by using Heron's formula। अब देखो, सपोज करो मैं पहला क्वेश्चन ये स्टार्ट करता तो कितना कंफ्यूजन होता ना, तो इसलिए मैंने इसको स्किप करवाया एक बार के लिए, है ना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC is given by using Heron's formula as follows। ये क्या लिखा है? इक्विवेलेंट एरिया है एरिया ऑफ, सर एरिया निकल सकता है, सर एरिया निकल सकता है। अब तो एरिया ही तो निकाल, और क्या निकालते हैं? तो आप क्या निकाल रहे थे इतने दिन तक? 2 दिन क्या निकाला आपने? उसका रंग, उसका वजन निकाला आपने? भाई ट्रायंगल कितने किलो का है ये निकला क्या? सर एरिया ऑफ क्या? इक्विलेटरल एज फॉलोस। आशीष बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो आप। एज फॉलोस, ठीक है। तो एरिया ट्रायंगल एबीसी को शॉर्टकट में मैं AR ट्रायंगल एबीसी लिख सकता हूं। अब फॉर्मूला बनाओ, तो फॉर्मूला वैसे तो बनता था s माइनस ए, एस तो बनता ही था, उसके बाद क्या बनता था? अगला जो सामग्री होती थी s माइनस ए, उससे अगली सामग्री s माइनस बी होती थी, लेकिन इस बार वापस s माइनस ए होगा। तीनों बार s माइनस ए ही होगा, क्योंकि एबीसी तीनों ही ए है, समझ गए? तो s माइनस ए, दोबारा s माइनस ए, और तिबारा s माइनस ए। आपने इक्विलेटरल मेंशन कर दिया ना यहाँ पे, और आपने ऊपर तीनों साइड्स को इक्वल मेंशन कर दिया, दैट्स इट। हर चीज बिल्कुल मैथ्स में बिल्कुल हर चीज खोल के प्रेजेंट नहीं करनी पड़ती, उसके सामने भी तो क्वेश्चन है, वो भी तो पढ़ेगा। ये सारा दारोमदार हमारे ऊपर थोड़ी ना, ठीक है ना। बाकी इतना आपने मेंशन कर दिया है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, एक है, आपने यहाँ पे इक्विलेटरल अलग से मेंशन कर दिया, तो अंडरस्टूड है कि s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी की जगह तीनों बार सेम। अच्छा मान लो आइसोसेलेस होता, अब सुनो, मान लो आइसोसेलेस होता तो 2 साइड्स बराबर होती और एक साइड अनइक्वल होती, तो फिर क्या फॉर्मूला बनता? s माइनस ए 2 बार, और तीसरी हो जाती है s माइनस बी, उसमें c की जगह नहीं होती, क्योंकि 2 साइड्स बराबर है और एक अलग है। समझ गए? जब तीनों ही अलग हैं स्केलिन ट्रायंगल है, तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। जब तीनों ही सेम है तो तीनों बार s माइनस ए, s माइनस ए, s माइनस बी। जब 2 साइड सेम है, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है, और एक अलग है, तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा? s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? चलो तो जस्ट पुट द सामग्री, बोलो s की वैल्यू बोलो 3a/2। s माइनस a की वैल्यू बोलो, और ऐसी वैल्यू 3 बार लिखनी है, 1 2 3 बार लिखो उसको, a/2 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 होल रूट। कोई डाउट यहाँ तक?
अब अगेन हम उस पड़ाव पे आ गए जहां पे स्क्वायर रूट सॉल्व करना जिसको आता है उसको वो तो आंसर निकाल सकता है, जिसको स्क्वायर रूट सॉल्व करना नहीं आएगा वो तो हम इंट्रोडक्शन में ही कह चुके हैं कि स्क्वायर रूट सॉल्व करना इस चैप्टर के लिए एक मस्ट आपका टैलेंट है जो आप में होना चाहिए, कंपलसरी टैलेंट है ना। और चैप्टर्स के लिए तो चलो आता है तो ठीक, एक आध क्वेश्चन स्क्वायर रूट करने, इसमें तो सारे क्वेश्चंस में एंड में आपको स्क्वायर रूट आके निकालना ही पड़ेगा। ओके, अब देखो अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें रूट के अंदर फ्रैक्शन नहीं आ रहा था, अभी रूट के अंदर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, वैसे ही पेयरिंग करेंगे जैसे कल तक कर रहे थे, पर याद रखना जो न्यूमरेटर का पेयर बना है वो बाहर भी न्यूमरेटर में आएगा, और जो डिनोमिनेटर का पेयर बना है वो बाहर भी, बस इतना सा लॉजिक फॉलो करना है। जो न्यूमरेटर में पेयर बना है अगर, तो बाहर भी उसको न्यूमरेटर में रखो, मतलब फ्रैक्शन से बाहर भी फ्रैक्शन ही बनेगा। अब फ्रैक्शन जब बाहर बनेगा तो बाहर भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म होगी, तो जो न्यूमरेटर से पेयर बने उसको बाहर भी न्यूमरेटर में रखो, जो डिनोमिनेटर से पेयर बने उसको बाहर भी डिनोमिनेटर। शुरू करें, देखो कैसे। तो देखो 3 का तो कोई पेयर दिख नहीं रहा, लेकिन आप ध्यान से देखो ए के 2 पेयर दिख रहे हैं, ए इंटू ए 2 पेयर दिख रहे हैं, और ए इंटू ए 2 पेयर दिख रहे हैं, बताओ ए के, तो 2 पेयर कंप्लीट हो गए, तो 2 ए बाहर आ सकते हैं, ए इंटू ए बाहर आ सकता है, लेकिन आएगा न्यूमरेटर में ही, क्योंकि पेयरिंग भी न्यूमरेटर से हुई है। हाँ, फिर डिनोमिनेटर पे आएंगे, पहले एक बार न्यूमरेटर के पेयर बनाओ, तो ए इंटू ए के पेयर बन गए, बताओ न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में आओ, 2 इंटू 2 का पेयर और 2 इंटू 2 का, तो 2 बार 2 भी बाहर आ जाएगा। अब ए 2 इनका तो काम हो गया, बचा के अंदर 3√3 अंदर रह जाएगा, क्योंकि इसका पेयर इसको नहीं मिला। समझ आया, 3 का पेयर मिला क्या, जिसका पेयर नहीं मिला उसकी सजा वो अंदर ही बैठेगा। बोलो समझ आया ये जो 3A का है कि मतलब क्या? ये जो 3A का जो A है उसके साथ कैसे पेयर? मुझे एक चीज बताओ अवधि, दिस इज नथिंग बट लैक ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर मुझे एक चीज बताओ, सब लोग देखो इधर, इधर देख लो, 2 इंटू 3 इंटू 4 करना है आपको, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं कर सकते 2 इंटू 3 इंटू 4? इस 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई पहले करो या 4 से करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब उधर क्या है, 3A इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यही है। 3A का मतलब भी तो 3 इंटू ए है, 3A का मतलब भी तो 3 इंटू ए है, कोई 3 प्लस ए थोड़ी ना। हाँ, अगर ये 3 प्लस ए होता, अगर ये क्या होता 3 प्लस ए, अब ये ए इनके साथ नहीं जुड़ सकता था, अब ये ए इनके साथ नहीं, लेकिन ये सारे ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है, तो जब सारे फैक्टराइज फॉर्म में तो हम हमारी मर्जी के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाते ही है ना, इसलिए क्वेश्चंस में भी तो बनाया है। समझे क्या अभी? तो ये 3 इंटू ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, अब मैंने इन ए और इन ए का पेयर बना लिया, ऐसे होगा। अब समझ में आया, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, कहाँ गया हमारा सॉल्यूशन? खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू। सेव नहीं किया था, डिलीट कर दिया था क्या? अच्छा, वीडियो चलाऊं पहले मैं, हाँ? चलो कोई बात नहीं, मुझे याद है, ए क्या, ए इंटू ए और 2 इंटू 2 तो नीचे आया था, 3। ठीक है, इतना सॉल्व कर लिया था। चलो a इंटू ए इस ए स्क्वायर, 2 2 जा 4, और इंटू √3 भी करना है अभी तो। अब देखो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिखेंगे, वेरिएबल को अलग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ईमानदारी से बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आता था पहले आपको? किसी को भी नहीं आता था? आज से और अभी से याद रखना है, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड गिवन है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती है तो कोई सी भी देते, एक तरीके से तीनों गिवन हो गई। एक साइड अगर गिवन होगी तो इस फॉर्मूला से उसका एरिया निकाल लेंगे, हिरोन्स फॉर्मूला को आपसे अप्लाई करने, हिरोन्स फॉर्मूला से हमने नया फॉर्मूला तैयार कर दिया स्पेसिफिकली फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे ए वो साइड होगी जो गिवन है, समझ गए? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर है और सब कुछ एरिया निकल गया, तो इट विल बी लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो पहले क्वेश्चन का आंसर मैच करो, क्या नहीं समझ आया? ये √3 एक नंबर है, 4 भी एक नंबर है, ए स्क्वायर वेरिएबल पार्ट है, तो नंबर को साथ में रख लिया √3/4 और वेरिएबल को अलग रख दिया।
सर आंसर भी इसकी फॉर्मूला भी है। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ट्राइंगल की साइड हमने ए दे दी, क्या दे दी? ए। सपोज करो मैं ट्राइंगल की साइड दे देता 3, 10, 5, 11 समथिंग समथिंग दे देता, तो आंसर भी स्पेसिफिक आता 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ स्पेसिफिक आंसर आता, तो वो तो फाइनल आंसर होता। लेकिन जब आप ट्राइंगल को साइड स्पेसिफिक ना देकर वेरिएबल दे रहे हो, ए दे रहे हो, तो अब एरिया भी वेरिएबल आ रहा है, तो ऐसे केस में जो एरिया आ रहा है वही फॉर्मूला होता है। ऐसे केस में जो एरिया बन रहा है ना हमारा एक ही फॉर्म में, ये एक्चुअली इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ठीक है, तो इतना लिख लिया सबने। अब सब लोग ऊपर या कहीं पर भी नोट्स के अंदर, चाहो तो पुराने नोट्स में ही लिख लो, स्टार मार्क करके नोट डाल के लिख लो। इसके नीचे लिखेंगे सर। इसके नीचे तो फिर क्या क्वेश्चंस में आपको मिले नहीं मिले, नोट्स में लिखो तो ज्यादा बढ़िया है। एरिया जब अपन ने पहले दिन के नोट्स किए थे ना, उसके साथ में लिखो एरिया ऑफ। मैंने कौन से नोट्स भेजे आपको? वो तो ये हमारे जो क्वेश्चंस करते हैं अपन, यही तो होते हैं वो। आपने एक बार जाके भी देखा है उसने क्या लिखा हुआ है? डाउनलोड भी किया कभी उस फाइल में? डाउनलोड भी नहीं किया होगा आपने, आपको ये पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन करते हैं इसी को भेजते हैं, क्योंकि आप जैसे कुछ बच्चे लिख नहीं पाते हैं, तो पीडीएफ बना के भेज देते हैं कि उसमें से टीप लेना। टीपने में तो एक्सपर्ट वही। एक मिनट रुको। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। ये फॉर्मूला आज के बाद सबको याद होना चाहिए, कल आते ही पूछूंगा मैं। √3/4, हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया ये। √3/4 a स्क्वायर, जहां पे a क्या होगी? इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड। जहां पे a क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड। यहां तक क्लियर है? चलें आगे, अगला क्वेश्चन पढ़ें। मतलब इसी का सेकंड नहीं है, वो बनानी है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मतलब इसी का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि अगला क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट भी है, वो देखो। अब ये कह रहा है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर किसी ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 होगा, तो उस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा? पेरीमीटर 180 है तो एरिया क्या है, ये सवाल है। मत हाँ बोलो, आ जाएगी। अगर पेरीमीटर 180 आ गया, सुनो, पेरीमीटर अगर 180 आ गया तो ट्रायंगल की, इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है, तो तीनों साइड 60 60 60 की हो जाएंगी। 180 को 3 से डिवाइड करके पता लगा लेंगे साइड। अब साइड पता चल गई, तो अब एरिया कैसे निकालोगे बोलो? क्या? यस, वेरी गुड। अब हीरोन्स फॉर्मूला थोड़ा ना लगाएंगे, अब तो फॉर्मूला मिल गया ना। अब आपके पास फॉर्मूला है √3/4 a स्क्वायर, तो a में 60 डाल देंगे ना, साइड 60 आ गई ना यहाँ से, तो इस a में हम ये 60 डाल के, भाई जब तक फॉर्मूला नहीं था तब तक हीरोन्स फॉर्मूला था, यहाँ पे इस स्टेज पर आपके पास फॉर्मूला मिल गया। तो अब इस क्वेश्चन में और आगे से किसी भी क्वेश्चन में हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो यू विल यूज ओनली दिस फॉर्मूला। आज के बाद ये फॉर्मूला बन गया आपके लिए, ठीक है? क्लियर है? अभी क्लियर है सबको? और देखो सेकंड पार्ट पे उसने कहाँ लिखा है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, लिखा है क्या सेकंड पार्ट में? यानी वो भी ये चाहता है कि सेकंड पार्ट में आप फॉर्मूला से निकाल, दो बार हीरोन्स फॉर्मूला ना लगाए। समझ गए? चलिए, तो सेकंड पार्ट का आंसर लिखते हैं हम। नाउ again it is given that the perimeter of the triangle, again it is given that the perimeter of, क्या गिवन है? perimeter of equilateral triangle ABC, equilateral triangle ABC is equal to how much? कितना है? 180 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ये लिख लिया? तो जैसे ही हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या पेरीमीटर पता चल जाए, तो अगली फुर्सत में उसकी साइड निकाल सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 साइड्स हैं और इक्विलैटरल है क्योंकि वो, तो तीनों बराबर हैं। बोलो संयम। सो द साइड या ईच साइड, सो
each side of the equilateral triangle ABC equal to of the equilateral triangle ABC equal to 180 divided by 3. That means 60 centimeter. Yes, sir. ठीक है, डन यहां तक? चले आगे बढ़े। सो एरिया ट्राइंगल एबीसी। अब एरिया ट्राइंगल एबीसी कैसे निकलेगा? पहले क्या निकला था बताओ? पहले क्या निकला था एरिया ट्राइंगल एबीसी? वहीं से जहां पे स्टॉप किया वहीं से कंटिन्यू करो। क्या निकला था? √3/4 फॉर्मूला बन गया ये। अब कल तक अच्छा इसके आगे लिख लेना दैट इज ए। दैट इज ए, ये ए की वैल्यू आई है। 60 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आई है? ए की वैल्यू आई है। सो √3/4 ए स्क्वायर में हम ए की वैल्यू 60 पुटअप करके फाइनल एरिया निकाल लें। √3/4 ए की वैल्यू 60 डालनी है, तो ए का स्क्वायर कर रहा है ना ये, तो हम क्या करेंगे 60 का स्क्वायर। 3600 कर दो, नहीं तो 60 × 60 खोल के और 4 से काट दो। 4 से 1 टाइम, 4 से 15 टाइम्स कट जाएगा ये। अब 15 6 जा 90, 15 6 जा 90 और एक 0 और है तो 900 और एक √3 भी है सेंटीमीटर। फाइनल आंसर। Yes, sir. और अब अगर इसको आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकालो यही आएगा। अगर आप इसको अलग से वापस से हीरोन्स फॉर्मूला से निकालने बैठो ना S - A तो भी यही आंसर आएगा जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल लिया √3/4 यस सेम यही आएगा 900 √3। तीनों जगह 60 60 60 रखनी पड़ेगी, समझे? लेके आओ सब अपनी अपनी बुक में चेक करो, जिसके पास बुक के पीछे आंसर सब अपनी अपनी बुक में चेक करो। अरे रूट नहीं बना हुआ ना, 3 तो लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। ऐसे लिखा हुआ है 900, यहाँ से रूट लिखना उससे शुरू, 3 तो है। हाँ तो ये रूट प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। कुल मिला के दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। अपनी आंसर की में भी सही कर दो उसको, 3 के ऊपर रूट लगा दो। हाँ तो नहीं वाले, हाँ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप सही कर दो, वो करेक्ट कर लो आप, ठीक है। चलें आगे, लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ चुके हम चैप्टर के। आज हो गया फ्राइडे, कल सैटरडे को इसकी डाउट सेशन लेके और संडे को इसका टेस्ट है। छुट्टी वुट्टी नहीं, संडे चलो पहले एक क्वेश्चन खत्म करो, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब ये दिखने में बड़ा है, बाकी ये इतना मुश्किल नहीं है ना, बस इसने थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर तैयार किया है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत भयानक सा है, गाड़ियां घूम रही हैं। क्या फर्स्ट वाले क्वेश्चन में? अच्छा एक मिनट रुकना जरा, इधर सुनो, इधर देखो भैया, S - A नहीं, इक्विलेटरल है ना तो सारे बराबर है, S - A एक फॉर्मूला तेरे सामने ये, दूसरा फॉर्मूला ये है √3/4 A²। अब सुनना ध्यान से, इधर भी A ही पुटअप करेगा, इधर भी A ही पुटअप करेगा, तू उल्टा S और निकालने जाएगा, इसमें कोई S निकालने की जरूरत है और वही पुटअप A करना है। तो तू कह रहा है कि सर मैं डायरेक्ट करूं, तो क्या ये फॉर्मूला डायरेक्ट है या ये फॉर्मूला डायरेक्ट है?
हाँ तो इसी से करना है ना। तो उसने इस यहाँ तक की स्टेज पे उसने क्या कहा, यूजिंग इरॉन्स फॉर्मूला। उसका इंस्ट्रक्शंस तो पढ़ो, जब तक उसने पेरीमीटर नहीं दिया था वहां तक उसने क्या कहा था, यूजिंग इरॉन्स फॉर्मूला। तो ए, जब साइड की वैल्यू ए थी तब तक आपको इरॉन्स फॉर्मूला यूज करना है। जब साइड की वैल्यू 60 हो गई तब उसने दोबारा में नहीं कहा ना इरॉन्स फॉर्मूला, तो दोबारा में अपन ने डायरेक्ट कर दिया। समझ गए? ठीक है, एक तो इतना अच्छा फॉर्मूला दिया है, थैंक यू तो नहीं बोल रहे हो, और अभी भी इसी पे अटके हुए हो, तो मैं उसी में कर दूं तो ठीक, मत दे तू, थैंक यू मत दे। हाँ, फॉर्मूला अपन ने बनाया है। दिस इज द ऑथेंटिकेटेड फॉर्मूला। आज अभी क्लास के बाद कर जाके सब लोग अपने अपने फोन निकाल के गूगल करो, एरिया टू फाइंड फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या लिखोगे? फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये फॉर्मूला आपको आपके स्क्रीन पे नजर आएगा। आपको अभी भी मजाक लग रहा है, आपको अभी मजाक लग रहा है कि सर अपने मन से फॉर्मूला बता दे। दिस इज द ऑथेंटिकेटेड फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर दिख रहा है, आप मॉडल स्कूल जाते हो तो एक फ्लाईओवर आता है आपके बीच में, है ना, जिसको अपन बोलते हैं पुलिया, वो फ्लाईओवर होता है वैसे, है ना, ठीक है। हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब इसकी जो दीवारें हैं देखो, ये फ्लाईओवर है, मान लो गाड़ियां तो यहाँ से निकलेगी, इस वाले रास्ते से गाड़ियां निकलेंगी, निकलेंगी, इस दीवार में जाके थोड़ा ना घुस जाएगी, या इस दीवार में भी नहीं घुसेगी। तो ये जो दीवारें होती हैं जनरली इनको एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा वहां पे पोस्टर वगैरह लगे हुए होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट होते रहते हैं स्कूल्स वगैरह के, या ठीक है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो ये यूज होती हैं ये दीवारें, इनको कोई भी फ्री में यूज नहीं कर सकता। आर्या क्या प्रॉब्लम है, बोलो, कोई डाउट है तो? जो भी अगर आप डिस्कस कर रहे हो, डिस्कस जो भी कर रहे हो उसको स्टॉप करो और यहाँ पे सुनो। तो ये जो दीवारें हैं, अब इधर आ जाओ, ये जो दीवारें हैं इनको नो वन कैन यूज फॉर फ्री। अगर आप अपना बैनर, कुछ भी प्रोडक्ट का बैनर जाके उस पर दीवार पे चिपका दोगे तो अगले दिन या एक दो दिन में वो हट जाएगा ऑटोमेटिक। कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां से गुजरेगा, उनकी ड्यूटीज लगती है बकायदा चेक करना कि कोई आलतू फालतू अपना एड वहां पे क्यों नहीं लगा रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको अपना एड इन दीवारों पे करना है तो आपको गवर्नमेंट को एक फीस देनी होती है, और वो काफी महंगी होती है। पढ़ो, अब इस केस में इसने दी है 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब एक साल तक आप आपका बैनर लगाओगे तो जितने भी मीटर स्क्वायर का वो पोस्टर या एड है, हर एक मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपए। अब मान लो 100 मीटर स्क्वायर का है तो कितने हो गए, 5 लाख रुपए सालाना, केवल एक एड के। क्योंकि अब वो क्या होता है, एरिया टू एरिया डिफर करती है ये प्राइस क्या करती है, एरिया टू एरिया डिफर। अभी जैसे हम जो मॉडल स्कूल जाते हैं उस वो वाला फ्लाईओवर है तो हो सकता है उधर इतना महंगा ना हो, लेकिन सपोज करो जयपुर में गौरव टावर के बाहर जो पुलिया है उस पर अगर हम ऐड करें तो वहां तो इससे भी 10 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि वो प्राइम लोकेशन है। समझ गए? वहां पे ज्यादा जनसंख्या जाती है जो वो एड ज्यादा फ्लैश होगा। समझ गए ना? क्लियर है? ठीक है। तो कभी आप बड़े बिजनेसमैन बनो और आपको ऐसा अपना ऐड करना हो केस अपने किसी प्रोडक्ट का, तो याद रखना फ्री नहीं है कि चुपचाप जाके रात को चिपकाया है खंबा पे चढ़ के, तो वो सुबह तक नीचे आ जाएगा, कोई देख भी नहीं पाएगा, आपका वेस्ट होगा पैसा। ठीक है, ओके। अब पढ़ो। तो इस दीवारों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखो क्या है, 120 मीटर, 22 मीटर, और ये वाली जो लंबाई दे रखी है 122 मीटर। 3 साइड्स दे रखी, चेक करो। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है। आपसे पूछा गया है कि एक कंपनी ने उसकी एक दीवार को 3 महीने के लिए हायर किया। कौन कह रहा है? क्यों बुलाना है बताना, प्रियांशु बताना क्यों बुलाना है? पेंसिल लेनी है, दे दे भाई उसको। देखो अपने आप को लेट कर रहे हो, मैं तो ट्यूशन करवा के ही भेजूंगा। हाँ जी। तो एक कंपनी है कोई जिसने उसकी ये वाली दीवार या कोई भी एक दीवार हायर कर ली कि मैं मेरी कंपनी का ऐड लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना, और कितने टाइम के लिए हायर करिए, 3 महीने के लिए। अब वो प्राइस 1 साल की, याद रखना, वो जो कंपनी ने गवर्नमेंट ने प्राइस अनाउंस की वो तो 1 साल की है, लेकिन कंपनी को 3 महीने के लिए दीवार चाहिए, मतलब ऐड लगाने के लिए। तो हम उसमें उस हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे, उस अमाउंट को हम उस हिसाब से डिवाइड करेंगे।
तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कंपनी को कितना रेंट देना पड़ेगा? 1250 रुपए, लाखों में जाएगा, अभी देखना कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सुनो, 5000 तो 1 मीटर स्क्वायर है बेटा, इसका एरिया निकाल पहले, कितने मीटर स्क्वायर की दीवार है ये? क्यों 1 मीटर स्क्वायर में कैसे ऐड लगेगा? कुछ दिखाई देगा उसमें? इतने से ही ऐड होती है कंपनी की, बड़ी कंपनी की। हाँ जी, चलो ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की ऐड है, 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस है 5000 रुपए, इस पूरी दीवार को हायर कर लिया उसने, तो इसमें टोटल कितने मीटर स्क्वायर है ये पता करने के लिए इसका एरिया निकालना पड़ेगा। और एरिया निकालने का तरीका, हथियार जो हमारे पास है वो है हीरोन्स, क्योंकि मुझे पास तीनों साइड्स गिवन है और एक ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स गिवन है तो हम हीरोन्स फार्मूला से उसका एरिया निकाल सकते हैं। अब आपको एक गाड़ी घोड़े नहीं बनाने, कुछ नहीं बनाना, बस एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है इस शेप का, ये दिख रहा है आपको? बनाइए फटाफट, इधर बना देता हूँ, बस एक ही, और कुछ नहीं बनाना। कई लोगों ने तो गाड़ियां बनानी भी शुरू कर दी थी शायद, उनके साथ धोखा हो गया। ठीक है, ओके, देखो मैथ्स की क्लास में अगर कोई कोई ग्राफ, कोई डायग्राम ऐसे बना हुआ है तो उसको सेम वैसे बनाना जरूरी नहीं होता, बिकॉज ये कोई ड्राइंग क्लास नहीं है ना, ये गाड़ियां ढंग से बना रहे हैं, सजा रहे हैं उसको, खिड़की बना रहे हैं उसकी अच्छी सी, है ना, आए करता हुआ बच्चा भी दिखा रहे हैं उसको, ठीक है, नंबर प्लेट है कि नहीं है, तो ऐसा नहीं है ना। आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्लीन बनाओ, मतलब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्राइंगल है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है? बस आपका ट्राइंगल क्लीन होना चाहिए, बाकी ये सब नहीं भी बनेगा तो चलेगा। ठीक है, जब आप ड्राइंग क्लास में अटेंड करो उसमें फिर आप ये थोड़ा सा कर सकते हो। नहीं सिखाता ना, और मेरी ड्राइंग वाहियात है, पर आपसे तो सही होगी, आपकी तो देखी है मैंने, बनाते हो ना फिगर, टेस्ट में देखता ही हूँ ना, ट्राइंगल ही नहीं बनाया जाता तो ये गाड़ी गोड़ी तो कहाँ से बनाएगा? ट्राइंगल बनाना सबसे आसान काम है दुनिया का, वही नहीं बनते आपसे ढंग से। ए बी सी, अब बी पे 90 डिग्री है, चेक करो, पर हम क्यों माने कि 90 डिग्री? गिवन तो है नहीं, गिवन तो है नहीं कि 90, हम नहीं मानेंगे, हमको तो तीनों साइड्स गिवन है, वो लिख लो 120 मीटर, ये वाली साइड कितनी है बेटा? 22 मीटर, और ये है तीसरी कौन सी है? 122। ठीक है, एरो मतलब उसकी लिमिट यहाँ तक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऐसा ना, हाँ कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। चलो आ जाओ, here the three sides, the three sides, the three sides of the triangular wall ABC, of the triangular wall, of the triangular wall ABC, ट्रायंगुलर वॉल हमने एबीसी मान ली, उसकी 3 साइड्स आर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमको, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, बोलो यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ए बी सी अलग अलग रखेंगे, अब ए सेम नहीं रखेंगे, अब हम अलग अलग रखेंगे। सो टेल मी, स्मॉल ए किसको मानूं, स्मॉल बी किसको मानूं, एंड स्मॉल सी किसको मानूं? ए सी को क्या कहेंगे? स्मॉल बी। ए सी को क्या कहेंगे? स्मॉल बी। देन बी सी को कहेंगे स्मॉल ए, एस,
नहीं पूरी क्लास तो नहीं, अभी तो देखा था मैंने, अभी थोड़ी देर से ये डिस्कनेक्टेड है। कौन सा वीडियो देखते हैं? हाँ कौन सा देखते हो तुम? S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस, ग्रुप में मांगते तो ऐसे हो सर वो वीडियो डाल दो आज की, जिसको सारी पढ़ाई आज ही करेगा। नहीं वो तो देखता होगा बेचारा, वो तो देखता भी होगा। बाकियों की बात कर रहा हूँ मैं, बाकियों की बात करता हूँ जो फॉर्मेलिटी के हिसाब से बस मैसेज डाल देते हैं सर आज का वीडियो डाल दो, वही कॉपी पेस्ट कर रखा होगा, वही मैसेज ही बस। चलो आओ आगे। एस की वैल्यू बोलना, एस माइनस ए की वैल्यू बोलना, एस माइनस बी की, एस माइनस सी की। चलिए अब इसको सॉर्ट आउट करना है अपने को, और ये यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक काम कर सकते हो, सुनो एक काम क्या कर सकते हैं, देखो स्क्रीन पे, एक 0 इसका और एक 0 110 का, है ना। तो आपको 10 को फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको 110 को भी फैक्टराइज करने की जरूरत, तो काफी काम आसान हुआ हमारा। देखो 0 चुरा लेने से काफी काम आसान हो गया, इसका 0 और इसका 0 चुरा के 2 0 में से एक 0 बाहर आ गया। अब वो तो 1 बचा, 1 की तो कोई औकात ही नहीं है फैक्टराइज फॉर्म में, वैसे 1 की बहुत औकात है, लेकिन फैक्टराइज फॉर्म में 1 की कोई औकात नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है, और इधर 11 को फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, 11 खुद एक प्राइम नंबर है। तो अब आपको केवल 132 और 12 को करना है फैक्टराइज, समझ गए? ठीक है, इसके 2 0 में से एक 0 बाहर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम, 132 को फैक्टराइज करना जरा, 2 इंटू क्या फिर से बोलना, 2 इंटू 3 बार 2, 2 बार 3, फिर 12 को करना पड़ेगा। अच्छा 12 दिख गया आपको, हाँ तो कर सकते हो, एडवांस टेक्निक जिसकी अगर कैलकुलेशन अच्छी है। देखो अगर किसी ने 132 को फैक्टराइज किया 11 गुना 12, तो 12 मिल गया ना आपको, तो 12 का सीधे ही पेयर निकाल लिया मैंने, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप इफ यू वांट। चलो 12 को करना फैक्टराइज, 2 इंटू 3, ओके। ये तेरी गाड़ी कल से यही अटकी हुई है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो वो गाड़ी आगे फिसल ही नहीं रही, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे इसको, फिर जो बड़ा सारा नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट पता, 12 और 11 को भी तू डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा तो बड़ा नंबर मिलेगा 132। अच्छा 132 दिख गया तेरे को, हाँ कर सकता है, अगर मिल गया तो, अगर मान ले नहीं मिलता तो फिर अंतिम ऑप्शन यही होता, सबको फैक्टराइज करना। चलो एक काम करो, आप सारे ट्रिक हटाओ, आप तो सबको फैक्टराइज करो, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस कराते हैं तो फिर देखा जाए। अब 10 को फैक्टराइज करो, 2 इंटू 5, 110 को फैक्टराइज करो जरा, 10 को भी कर, तो 2 इंटू 5 इंटू 11, 2 इंटू 5 इंटू, चलो जी इस पूरे की 1, ठीक है, आ जाओ, इस पूरे का रूट करना है आपको। अब गिनो इसमें कितने तुक्के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कैसे रहेगा, तो कुछ गलत किया, 7 तो नहीं बचेंगे। ये 132 का फैक्टराइजेशन गलत है, 2 से करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू, इसको सही करो। और उन बच्चों को अफसोस हुआ होगा जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया था, खुद से करके नहीं देखा, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने कॉपी पेस्ट किया था। चलो अब गिनो, 2 कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के आधे करो तो 3 तुक्के बाहर आ जाएंगे, बोलो, ऊपर लिख देता हूं मैं, 3 तुक्के बाहर आ गए, इक्वल टू, इसके बाद ऊपर आ जाना, 3 तुक्के बाहर आ गए, 2 इंटू 2। अब नंबर ऑफ 3 काउंट करो, 1 2, ओनली 2, सो 2 में से एक ही बाहर आएगा पेयर, सो 3, एक 3 बाहर आ गया, 11 का एक पेयर कंप्लीट हुआ, 11 इंटू 11, तो एक 11 बाहर आ गया, तो कुल मिला के सब लोग बाहर आ गए, कोई भी अंदर नहीं बचा, सबके पेयरिंग 5 बचा। अरे 5 का भी तो है, 5 का भी तो है पेयर, चेक करो, 5 का भी है, सो पहले आप फिर 5 लिखो, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, 5 और फिर लास्ट में 11। अब सब कदम, चलो जी करो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, और 120 11 जा कितना, 1320, 1320
मीटर स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नहीं है। उसने तो पूछा था किराया, अभी तो एक ट्रायंगल का एरिया निकला है, बस ट्रायंगल को नाप चोक किया है उसने, अभी तो दीवार की नाप चोक हुई है। अब ऐड लगेगा, किराया लगेगा, किराया बताओ। तो एक उधर उसका लाखों का किराया लग रहा है, तेरे को भूख लग रही है, उसके बारे में भी तो सोच। ओके चले नेक्स्ट। सही बोला है क्या परीक्षित ने, बताओ। 1320 को 5000 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सही बोला है वैसे तो। देखो 1320 को 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सालाना किराया आ जाएगा, लेकिन उसको तो 3 महीने के लिए चाहिए था, तो 3 महीना मतलब साल का चौथा पार्ट, 1/4। 3 महीना जो होता है पूरे साल का 1/4 पार्ट होता है, नहीं होता है? 3 3 3 3, तो टोटल किराए का 1/4 कर लेंगे। वैसे तो उसने करेक्ट बोला है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम थोड़ा सिस्टमेटिक करेंगे। जितनी कैजुअली इसने बोला उतनी कैजुअली करना नहीं है। चलो आओ नाउ नेक्स्ट और लास्ट पोर्शन देखो, तो छोटा सा पोर्शन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ रेंट पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इक्वल टू कितना गिवन है, लिख दिया ना वो, ₹5000। सामने लिखो गिवन है, ठीक है। अब अपन हमारा रेंट कैलकुलेट करते हैं, है ना, ठीक है। सो हमको कितने महीने के लिए चाहिए, 3 महीना। 3 महीने की। सो रेंट पर मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, हमको तो 3 महीने के लिए चाहिए ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसको ₹5000 जो रेट है, हमारी प्राइस है, उसको पहले 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 महीने का किराया आ गया। सर डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा 3 महीने की जगह कल को 5 महीने के दे, अब कर 5000 के टुकड़े, अभी तो 5000 का चौथा टुकड़ा कर दिया तूने। बताओ 5 महीने का किराया अगर वो कहता तो आप ऐसे ही करते ना, 1 महीने का निकाल के 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लॉजिक जो बेसिक्स है उस पर तो खड़े रहो ना, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय 12, ये 1 महीने का किराया इनटू उसको 3 महीने के लिए चाहिए 3, इसको सॉल्व करो। सो ये 3 से 1 टाइम, 3 से 4 टाइम, और 5000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1250। अब ये पर मीटर स्क्वायर की रेट आई है फाइनली, अब हमारे मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। मीटर स्क्वायर तो उसका किराया था 550 पर मीटर स्क्वायर, 3 महीने का किराया, हमको 3 महीने के लिए चाहिए। अब हमारे एरिया से इसको फाइनल मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। बेटा ये तो पर मीटर स्क्वायर आया है ना, अभी हमारा एरिया जो दीवार का एरिया उससे मल्टीप्लाई करके तो पूरी दीवार का रेंट पता चलेगा। Hence rent paid by company, rent paid by the company, final rent paid by the company हो जाएगा। हमारा एरिया कितना आया था बताओ, पहले तो उसकी प्राइस कितनी है 1250, और हमारा एरिया कितना आया था 1320 करो मल्टीप्लाई, 16,50,000। सही मल्टीप्लाई किया आपने, सर कर लो फिर आप एक बार क्या होता है, मैं करूं, 15 कर जल्दी कर, अभी कर, अभी नहीं इसको करने दे। रेंट पेड चैप्टर ओवर। कल अपने अपने डाउट्स लिया ना, जिसको भी हो, परसों टेस्ट होगा। अगर तो भी परसों की छुट्टी नहीं है बेटा, अभी राखी आएगी, राखी पे हमारी 4-5 दिन की छुट्टियां होंगी, मुझे पता है। कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, तो उसकी भरपाई करनी है, तो अभी हाल फिलहाल कोई छुट्टियां नहीं है। अभी नया नया बैच शुरू हुआ है, नया नया सेशन, हम अभी फ्लो में आए हैं। हाँ ठीक है, बताना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।